हेलो साथियों, स्वागत है आपका इग्नू मंच यूट्यूब चैनल पर। जिन बच्चों को अभी दिसंबर में एग्ज़ाम देना है, वो असाइनमेंट बनाने की तैयारी कर रहे हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती कर सकते हैं। इसलिए आपको इग्नू के जो असाइनमेंट बनाने की गाइडलाइंस है उसके बारे में जो है प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। आज का वीडियो इसी के बारे में होने वाला है, ताकि आप कभी भी बड़ी गलती ना कर दें, क्योंकि आपका एक साल बर्बाद हो सकता है अगर आप अच्छे से असाइनमेंट सबमिट नहीं करते हैं। आप इन गाइडलाइंस के बारे में नहीं जानते हैं तो आप गलत असाइनमेंट जो है सबमिट कर बैठेंगे और आपके जो असाइनमेंट है उसके मार्क्स नहीं लगेंगे। तो ये जो गाइडलाइंस है वो प्रॉपर आपको फॉलो करनी है। इस वीडियो में आपको सारी की सारी जो बातें हैं वो पता चलने वाली हैं। देखिए, शुरू करते हैं हमारी पहली स्लाइड से। इसमें हमने बहुत सारी जानकारी दी है जिसके बारे में आपको जानना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले तो देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है क्या गलती करते हैं कि वो असाइनमेंट बनाते नहीं हैं। वो क्या करते हैं, कहीं से एक टाइप की हुई पीडीएफ खरीद लेते हैं आंसर्स की और उसको प्रिंट करके सीधा जो है अपने स्टडी सेंटर पे जमा करने निकल पड़ते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी गलती है। जो भी आपको असाइनमेंट बनाने होते हैं वो खुद अपने हाथ से लिखने होते हैं। वो आप खुद बनाओ या फिर कहीं से भी बनवाओ, लेकिन सबसे पहला रूल क्या है कि वो हाथ से लिखे असाइनमेंट ही आपको स्टडी सेंटर पे जमा करने होंगे। अगर आप टाइप की हुई या फिर कोई पीडीएफ लेके उसको प्रिंट करके, हैंड रिटन की पीडीएफ लेके उसको प्रिंट करके आप अगर स्टडी सेंटर जाते हैं तो आपकी जो कॉपीज़ हैं वो रिजेक्ट कर दी जाएंगी और आपके मार्क्स बिल्कुल नहीं लगेंगे। आपका एक साल बर्बाद हो जाएगा। उसके बाद में क्या है कि एक स्टैंडर्ड जो साइज़ होता है A4 साइज़ का पेपर, उसी साइज़ के पेपर पे जो है आपको असाइनमेंट बनाने होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, वो बिना जो गाइडलाइन हो उसको जाने कोई अलग साइज़ का पेपर जो हो उसके ऊपर असाइनमेंट बना देते हैं। तो ये बहुत बड़ी गलती आप करने से जो है बच जाएंगे अगर आप A4 पेपर पे अपने असाइनमेंट को अपने हाथ से लिखते हैं तो। ठीक है। और उसके बाद में क्या है, आपको इंक किस तरह की यूज़ करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है ब्लैक पेन या फिर कोई और कलरफुल पेन्स यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि इग्नू सिर्फ आपको अलाउ करता है कि आप सिर्फ आंसर्स के लिए ब्लू पेन और क्वेश्चंस के लिए जो है ब्लैक पेन यूज़ करें। इसके अलावा आप कोई भी पेन जो है यूज़ नहीं कर सकते, ना ही वो कलर पेन यूज़ कर सकते, ना ही आप रेड पेन क्वेश्चंस के लिए यूज़ कर सकते। ठीक है। उसके बाद में क्या है, आपको चारों तरफ पेज के ऊपर 4 सेंटीमीटर का मार्जिन छोड़ना होगा। आप जब भी असाइनमेंट लिखते हैं तो ध्यान रखिए, आप लेफ़्ट, राइट, टॉप और बॉटम में लगभग 4 सेंटीमीटर का मार्जिन छोड़ दीजिए। ठीक है। उसके बाद में हम नेक्स्ट जो हमारी गाइडलाइंस है उसके ऊपर बढ़ते हैं। तो जो पहली हमारी गाइडलाइन है वो ओरिजिनलिटी के बारे में है, यानी आपको जो भी उत्तर लिखना है वो अपने खुद के शब्दों में लिखना है, या फिर जो आपका उत्तर है वो थोड़ा सा यूनिक होना चाहिए। आप कुछ भी ऐसे कहीं से भी उठा के जो है इंटरनेट से या बुक से सेम टू सेम नहीं लिख सकते। आपको कुछ ना कुछ बदलाव उसमें जो है करना होगा, ताकि प्लेगरिज्म के अंदर आपका जो असाइनमेंट है वो नहीं आए। अगर प्लेगरिज्म में आपका वो असाइनमेंट आता है तो उसमें हो सकता है कि आपके कम मार्क्स आएँ, या फिर हो सकता है कि टोटली आपका जो असाइनमेंट है वो रिजेक्ट हो जाए। इस केस में आपके बिल्कुल भी मार्क्स नहीं लगेंगे और आप एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाएंगे। उसके बाद में जो आपका क्वेश्चन है वो बिल्कुल आपको क्लियरली लिखना होगा। पहले क्वेश्चन लिखना होगा, उसके बाद में आंसर लिखना होगा। इस तरीके से आपका जो है फॉर्मेट होने वाला है। और उसके बाद कंसाइजनेस का आपको ध्यान ज़रूर रखना है। आप जो भी आपका असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर होता है, हर क्वेश्चन के आगे लिखा होता है, या फिर क्वेश्चन की जो क्वेश्चन होता है असाइनमेंट का उसके ऊपर लिखा होता है कि आपको कौन सा क्वेश्चन कितने आंसर कितने वर्ड्स के अंदर जो है लिखना है। तो इसका ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि कुछ जो क्वेश्चन होते हैं उसमें लिखा होता है कि 100 वर्ड्स के अंदर लिखना है, तो उसमें आप 500 वर्ड्स लिख देते हैं। तो उस तरीके से जो है आप ओवरफिल नहीं कर सकते कोई भी चीज़, बहुत ज़्यादा उसमें वर्ड्स नहीं भर सकते। एक लिमिट होती है, उस लिमिट के अंदर आपको लिखना होगा। इस केस में भी आपको जो है ये गाइडलाइन माननी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप ये नहीं मानते तो आपके मार्क्स जो है अच्छे से नहीं आएंगे। ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको हेडिंग्स और जो सब हेडिंग्स है उनका यूज़ करना है, ताकि जो आपका उत्तर आपने लिखा है वो एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे। आपको ऐसा नहीं उसमें ऐसे टाइप क्वेश्चन जो है नहीं लिखना है। आपको जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर बिल्कुल हेडिंग्स और सब हेडिंग्स दे के पूरा स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में लिखना है, ताकि जो चेक करने वाला है उसको आसानी से वो आंसर समझ आए। क्योंकि कोई भी पूरा आंसर चेक नहीं करता है, पूरा का पूरा नहीं पढ़ता है। आपको जो हेडिंग्स है वो अच्छे से देनी है, ताकि जो चेक करने वाला है उसको आसानी से आपका उत्तर समझ में आ जाए और आपके असाइनमेंट के जो मार्क्स है वो अच्छे आएँ। उसके बाद में आपको प्रूफ रीडिंग अपने असाइनमेंट की ज़रूर करनी है। प्रूफ रीडिंग का मतलब क्या है, आपने जो भी असाइनमेंट लिख दिया है आप उसको ध्यान से चेक कीजिए, कहीं आपने गलती नहीं की है।
कोई भी गलती अगर होती है तो आप उस पेज को अगर दोबारा लिख देंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि कोई भी गलती आपकी जब नज़र में आती है तो डेफिनेटली आपके जो मार्क्स हैं वो कटने वाले हैं। तो इसको भी आप ज़रूर से ध्यान में रखिए। अगर आप इन जो गाइडलाइंस का वो आप जो याद नहीं कर पाते हैं, या फिर आपको प्रॉपर इतना एक्सपीरियंस नहीं है असाइनमेंट लिखने का, तो हमारे एक्सपर्ट राइटर्स आपके लिए असाइनमेंट लिख सकते हैं। इग्नू के हैंड रिटन असाइनमेंट के हज़ारों ऑर्डर जो है हमारी टीम लेती है, और बिल्कुल प्रॉपर गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए ये असाइनमेंट हमारी टीम लिखती है और पूरे इंडिया में डिलीवर करती है। अगर आपको ये असाइनमेंट हैंड रिटन असाइनमेंट चाहिए, अगर आपके पास टाइम नहीं है, या फिर आप गाइडलाइन से डरते हैं कि आप फेल ना हो जाएं, या फिर अच्छे से आप वो असाइनमेंट नहीं लिख पाते, कॉन्फिडेंट नहीं है, तो वो काम हमारी टीम आपके लिए करेगी। स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं और हमसे सैंपल मांग सकते हैं। उसके बाद में आपको और भी जो गाइडलाइंस है उसको ध्यान में रखना होगा। आपका असाइनमेंट जब पूरे तरीके से प्रिपेयर हो जाता है, उसके बाद में आपको अपने असाइनमेंट के ऊपर में एक फ्रंट पेज लगाना होता है, जिसमें आपकी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन दी होती है। ये फ्रंट पेज जो है आपको हमारे व्हाट्सएप से मिल जाएगा। आप सीधा हमारे व्हाट्सएप पे जाइए, आपको स्क्रीन पे व्हाट्सएप जो नंबर दिख रहा था डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, उस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और बोलिए कि मुझे फ्रंट पेज चाहिए। तो वहाँ से जो हमारी टीम है आपको फ्रंट पेज का PDF भेज देगी, जो आप प्रिंट करके अपने असाइनमेंट के आगे लगा सकते हैं। आपका जो फ्रंट पेज है उसमें आपका फुल नेम लिखा होता है, एनरोलमेंट नंबर, कोर्स कोड, स्टडी सेंटर, सबमिशन की जो डेट है उसका एक कॉलम होता है, जो आप जिस दिन भी सबमिट करेंगे वहाँ पे जो है डेट डाल के आप जो वहाँ पे सबमिट कर देंगे, ठीक है। और अरेंजमेंट आपके जो पेजेस होते हैं उसकी अच्छे से होनी चाहिए। जो भी असाइनमेंट आप लिखते हैं उस पर पेज नंबर ज़रूर डालिए, और पेज नंबर डाल के आप सीरियल वाइज उसको जो है अरेंज कीजिए, और उसके बाद में आप उसको या पिन कीजिए या टेप लगाइए, किसी तरीके से जो है उसको टाई करना है, बाइंड करना है, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपके जो असाइनमेंट है आपका डेजिग्नेटेड जो स्टडी सेंटर है वहाँ पे जाके आपको जमा कर देना है। और ध्यान रखिए, आपके असाइनमेंट जमा करने से पहले आप उसकी फ़ोटोकॉपी या फिर अपने असाइनमेंट की आप एक PDF बना लीजिए, ताकि आपके पास रिकॉर्ड रहे। कल को आपका जो असाइनमेंट के मार्क्स नहीं लगते हैं तो आप प्रूफ के तौर पे उनको दिखा सकें कि मैंने ये असाइनमेंट जो है सबमिट की थी। और ये भी ध्यान रखिए कि आप जब असाइनमेंट जमा करते हैं तो आप असाइनमेंट के सबमिशन की रिसीट अपने पास ज़रूर लीजिए। आपको या डायरी नंबर मिलता है, या फिर वो रसीद जो आपको दी जाती है, वो स्टैंप की हुई रसीद आप अपने पास रखिए, ताकि कल को कोई प्रॉब्लम होती है, आपके मार्क्स नहीं लगते हैं, तो आप वो रसीद उनको दिखा सकते हैं कि मैंने तो असाइनमेंट जमा किए थे। क्योंकि बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, गलतियां किसी से भी हो सकती हैं, तो आप अपनी तरफ से सेफ़ रहिए, आपको वो रसीद ज़रूर लेनी है। इसके बाद में आपको एक बार फिर से मैं जो है पूरी की पूरी चेकलिस्ट बता देता हूँ कि क्या आपको ध्यान में रखना है। पहले तो आपको हैंड रिटन यानी कि खुद से वो हाथ पे जो है हाथ से वो असाइनमेंट लिखने हैं और A4 पेपर के ऊपर लिखने हैं। दूसरी जो हमारी गाइडलाइन थी वो ब्लू और ब्लैक पेन आप यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा आप कोई भी पेन यूज़ नहीं कर सकते। और तीसरी जो चीज़ है आपको ध्यान में रखनी है कि 4 सेंटीमीटर का मार्जिन आप पेज के चारों तरफ रखेंगे, खाली जगह रखेंगे। उसके बाद में जो कवर पेज होता है, फ्रंट पेज, आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आपको मिल जाएगा, हमारी टीम प्रोवाइड करवा देगी। तो वो पेज आपको ज़रूर से अटैच करना है, क्योंकि इसी के ऊपर आपकी जो एनरोलमेंट नंबर है वो लिखा होता है, और वो एनरोलमेंट नंबर डालने के बाद ही जो असाइनमेंट चेक करने वाला है आपके असाइनमेंट के मार्क्स आपके जो है आप सिस्टम में अपडेट करता है। उसके बाद में अपनी PDF बनाइए या फिर उसकी फ़ोटोकॉपी असाइनमेंट की जो है रख लीजिए अपने रिकॉर्ड्स के लिए, ठीक है। उसके बाद में रेडी टू गेट सबमिशन रिसिप्ट, क्योंकि लास्ट में आपको यही चीज़ आपके मार्क्स नहीं लगते हैं तो आपको वो रसीद दिखा के आप दोबारा से कंप्लेंट कर सकते हैं कि मेरे असाइनमेंट के मार्क्स नहीं लगे हैं। तो फिर जो है आपके आसानी से जो असाइनमेंट के मार्क्स हैं वो लग जाएंगे। और फिर से मैं आपको एक बार याद दिलाना चाहूँगा कि अगर आपके पास टाइम नहीं है असाइनमेंट बनाने का, या प्रॉपर तरीके से आप नहीं असाइनमेंट बना सकते, आपकी हैंडराइटिंग ख़राब है, फेल होने से डरते हैं, तो आप हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपके लिए बेहतरीन हैंडराइटिंग के साथ और प्रॉपर गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए ये असाइनमेंट बनाएगी। तो इस नंबर पे आप जो है हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहिए इग्नू मंच के